अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 चल रहा था, जिसके 4 पार्ट्स हमने कर लिए थे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। कह रहा है कि 5 ये डॉट जो लगाता है, डॉट जो है ये डेसिमल को शो नहीं करता बल्कि मल्टीप्लाई को शो करता है, आप जानते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n प्लस 1 लिखा हुआ है, माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n लिखा है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 सारे की पावर n प्लस 1। तो आपने इसको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पावरें सेम कर लेनी है और सेम करने के बाद जो इनमें से प्लस माइनस होगा उसको प्लस माइनस कर लेंगे, जो डिवीजन होगी वो डिवीजन कर लेंगे, और बाकी जो मजीद इसमें डिवीजन या प्लस माइनस नहीं होगा, सिंपल जो रह जाएगा वो हमारा जवाब आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहला काम स्टूडेंट्स जो हमने करना है वो ये है कि आप जानते हैं कि जब इस तरह पावरें ऐड हो रही होती हैं, एक ही बेस की दो पावरें ऐड हो रही होती हैं, तो उसको हम अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। मतलब कि 25 की पावर n प्लस 1 अगर लिखा हुआ है तो उसको 25 की पावर n अलग लिख सकते हैं और 25 की पावर 1 जो है वो अलग लिख सकते हैं। इसी तरह इधर भी 25 है और साथ 5 की पावर उसमें n दिया हुआ है, 2n। इसको एज इट इज लिख लें, नीचे भी ऐसे ही कर लें कि जो पावरें इनकी ऐड हुई हुई हैं इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 माइनस 25 की पावर, इधर n आ जाना है और साथ 25 की पावर 1 आ जाना है। एक ही बेस हो तो उसकी पावरें प्लस हो रही हो तो उनको अलग अलग उसी बेस की पावर्स में लिख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी हमने पावर सेम बनानी है ताकि इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सके, तो उसके लिए क्या करना है आपने, आप जानते हैं कि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 25 होता है, इसलिए हम 5 की 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो 5 की पावर 2 आएगी, वो 2 जब n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो 2n कहलाएगी। नेक्स्ट दूसरी बात इसमें ये है कि साथ 25 है, उसको भी हम 5 की पावर 2 कह सकते हैं, माइनस इधर भी 5 की पावर 2n एज इट इज आ गई, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं किया, जैसा था वैसे ही लिख लिया। और 25 को हमने क्या करना है, 5 की पावर जो है वो हमने 2 लिख लेना है। अब नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 5 की पावर 2n। अब जैसे ऊपर हमने 2n बनाया और 5 की पावर 2 बनाया है, जब हम इनको प्लस करेंगे 2n प्लस 2 आएगा। इधर भी बेस सेम है तो पावरें ऐड करेंगे 2n प्लस 2 आएगा। तो नीचे भी हमें चाहिए कि 5 की पावर 2n प्लस 2 ही फॉर्म बनाए, ताकि सेम वैल्यू होगी तो हम ऊपर नीचे उसको कटिंग कर सकते हैं या डिवीजन कर सकते हैं। तो 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 को हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है 25 की पावर n था, इसको भी हमने 5 की पावर 2n लिख देना है, और 25 है तो इसको भी 5 की पावर 2 लिख देना है। और अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जो है 25 के ऊपर n है तो उसको 2n कैसे लिख रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। अब इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड करें तो क्या आ जाती है, 5 की पावर 2 आ जाती है। इसका मतलब है 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। और अगर अगर मैं कहता कि इधर बाहर यहाँ पर n था तो इसके भी बाहर n आना ही था ना, फिर इसके बाहर भी n था, तो यहाँ पर अब ये जो पावर 2, 25 को हमने 5 की पावर 2 लिखा, ऊपर n है, उसके साथ मल्टीप्लाई होके 2n इस तरह से बन जाता है। तो इस तरह से हम 25 की पावर n को 5 की पावर 2n लिख सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है, अब जो हम सेम वैल्यू हमने जिनको प्लस करना था उनको ले लेंगे। जैसे 5 की पावर
2n है तो इसमें ये वाला 2 प्लस कर लेंगे, क्यों? क्योंकि बेस सेम है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, जब बेस सेम होती है तो पावरें ऐड होती है। ये वाला 5 जो है एज इट इज रह गया यहाँ पर, इसको हमने नहीं कुछ कहा। इसी तरह इधर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 आ गया। नीचे भी ये वाला 5 की पावर 1 है और ये भी 5 की 1 है, तो ये 5 की पावर 2 आ गया। साथ इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, 5 की पावर 2n प्लस 2, ताकि ऊपर नीचे सेम वैल्यूज बन सके हमारे पास। ओके, तो इनको भी बेशक आप एक स्टेप में ऐसे लिख लें, 1 प्लस 1 ये वाला 5 और ये वाला 5, इसको 1 प्लस 1 लिख लें और इधर भी सेम वही चीज बना लेंगे 2n प्लस 2। अब देख लें सेम बन चुकी हैं, तो दरमियान में जब प्लस माइनस का साइन हो तो जो सेम वैल्यू होती है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर 2n प्लस 2 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लेनी है। अंदर यहाँ पर कितना रह जाएगा जी, 5 रह जाएगा और माइनस के बाद जो है 5 की पावर 2n प्लस 2 थी, वो सारी तो हमने कॉमन ले ली है। तो अब बाकी यहाँ पर क्या रह गया, आपको पता है कि अगर यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पर 1 मौजूद है, तो अगर हम सारी रकम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। नेक्स्ट नीचे वाली साइड पे इधर 5 की पावर 2 थी, इनसे भी ये जो कॉमन है ये बाहर निकाल लें, 2n प्लस 2। अब अंदर यहाँ पर 5 की पावर 2 रह गई और इस साइड पर क्या रह गया, इस साइड पे a की वैल्यू थी जो हमने बाहर निकाल ली, इसके साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो अंदर 1 रह गया। इससे आगे क्या होना है, अब ये मल्टीप्लाई और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, सेम वैल्यूज है ना, तो इसको हम जो है इस तरह एक दूसरे के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर 5 में से 1 निकाला 4 आ गया, नीचे 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर का मतलब 25 होता है। जैसे ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि 5 मल्टीप्लाई 5 जो है वो 25 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 5 की पावर 2। इस वजह से हमने 5 का स्क्वायर को 25 लिखा माइनस 1, तो 4 ओवर 25 में से 1 निकाला तो 24 आता है। अब आप जानते हैं सेम टेबल बन गए, 4 1 4 एंड 4 6 आर 24 होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जवाब आ गया है 1 ओवर 6। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 6 में वो क्या कहता है, पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है कि 16 है, 16 की पावर n x प्लस 1 है, 16 की पावर 16 की पावर है जी x प्लस 1 और उसके साथ प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x और डिनोमिनेटर में आता है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। तो बच्चों जिस तरह हमने पिछले सवाल को सॉल्व किया है, फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर उसने जो है पावर को n की शक्ल दी थी, अब यहाँ पर उसने x की शक्ल दे दी है, तो काम करने का मेथड जो है वो सेम ही रहेगा हमारे पास। मतलब कि हम पावरें सेम बना के उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 16 की पावर x प्लस 1 है तो आप जानते हैं 16 की पावर x हम अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 जो है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावरें ऐड हो रही थी इसलिए इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह 4 की पावर 2x जो है इसको लिख लें और 20 को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 5 20 होता है। अच्छा,
अब मैंने इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों बनाया है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो इसका बच्चों जवाब ये है कि इधर क्योंकि 16 बन रहा था तो हमने उसकी पावरें सेम बनानी है। अब यहाँ पर 4 को इधर 4 की पावर 2x लिखा हुआ है, तो इस साइड पे भी हमने 16 को 4 की पावर 2x बना देना है। तो इधर 4 की पावर 1 है तो 2x प्लस 1 आएगा। इधर से भी हम 16 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में एक पावर इसके साथ ऐड करेंगे तो सेम बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी हम इस तरह की वैल्यूज ही बनाएंगे और फिर इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब पावरें माइनस हो रही थी, बेस सेम है तो हमने पावरों को अलग अलग कर दिया है। इसी तरह 8 की पावर x है और x प्लस 2 है तो 8 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने ये करना है कि आप जानते हैं, देखिए जरा, कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, 16 आता है। इसी तरह इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब बेस सेम हो तो पावरों को ऐड करते हैं, जब पावरें ऐड होती हैं तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया। इसका मतलब है 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 16 को जब 4 की पावर 2 लिख सकते हैं तो साथ बाहर x भी पड़ा है तो x पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरह से ये हमारे पास 4 की पावर 2x आ गया। अब इस 16 को हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लेना है ताकि प्लस के दोनों साइडों पे हम सेम वैल्यू बना के उनको कटिंग कॉमन ले सके और बाद में कटिंग कर सकें। अच्छा, इधर से 4 की पावर 2x थी, साथ ये वाला 4 की पावर 1 थी, बेस सेम है तो पावरें ऐड कर लें, ये 5 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये बेस डिफरेंट है, ये उसके साथ ऐड नहीं हो सकता। ओके, नीचे हमारे पास 2 की पावर x आ गई, इधर 8 की पावर x है। तो आप ये भी याद रखें कि जैसे बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो अगर पावरें सेम हो 2 की पावर x है मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x है, तो इसका मतलब है हम दोनों की पावर अगर कॉमन ले लें तो अंदर इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 8 भी लिख सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है ना। तो 2 8 जार कितना होता है 16, इस तरह से 16 की पावर x इसको हम कह सकते हैं। तो 2 की पावर x है, इधर से ये ले लें, इधर से ये वैल्यू ले लें। जिस तरह मैंने आपको रफ में करके दिखाया है तो नीट में मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से 16 लिख सकता हूँ, 16 की पावर x लिख दिया मैंने। अब 2 की पावर -3 है, 8 की पावर 2 है, तो इसको भी सॉल्व करना है। ये रफ अमल है, ये नीट में आपने नहीं लिखना, इसको साइड में बेशक आप रफ में लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि मेथड किस तरह से अप्लाई किया गया और कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप देखें 2 की पावर -3 है। अब 2 की पावर -3 का मतलब क्या होता है? देखिए अगर तो हमारे पास वैल्यू हो ना 2 की पावर 3, तो इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं 2 3 6 लिख लेते हैं, जो कि गलत है। जो पावर होती है, पावर का मतलब होता है जितनी पावर लिखी उतनी बार बेस में अपने साथ ही मल्टीप्लाई आना है। तो 2 2 4, 4 2 8, इस तरह से 8 बनता है। अब ये पावर प्लस थी तो प्लस का 8 बना है, पावर माइनस है तो क्या बनेगा, पावर माइनस का 8 बनेगा। तो 8 की पावर -1 आ गई, 8 की पावर 2 आ गई। 2 में से अगर हम पावरों को माइनस कर जमा माइनस कर लें तो 8 की पावर +1 आ जाती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 की पावर +1 आ गई। तो 1 ना भी लिखे कोई बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में 16 को हमने क्या लिखना है, जैसे ऊपर हमने 16 को 4 की पावर 2x लिख लिया था, इसको भी 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 2x कर दें और साथ ही 8 है तो 8 को बेशक इधर ही आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लें, इससे हमारे स्टेप्स जो है वो कम हो जाएंगे। एक 4 आपने इसमें ऐड कर लिया ऊपर नीचे सेम बनाने के लिए और दूसरा 4 आप एज इट इज साथ रहने दें। ओके, अब नेक्स्ट क्या होना है, ऊपर 4 की पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा
और साथ 4 एज इट इज रह गया, प्लस 4 की पावर 2x प्लस 1 आ गया, साथ 5 एज इट इज रह गया। अब इसमें से आप देख रहे हैं इतना हिस्सा सेम है और दरमियान में प्लस का साइन होता है। तो पिछले सवाल में दरमियान में माइनस का साइन था, फिर भी हमने कॉमन लिया था दरमियान से। इसी तरह अब इधर भी रकम सेम बन गई है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो जो हिस्सा सेम है स्टूडेंट्स उसको हमने कॉमन ले लेना है। अंदर हमारे पास जो है 4 प्लस 5 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 की पावर 2n 2x प्लस 1 एंड 4 मल्टीप्लायर। अब जो पावर है सेम है, ये डिवाइड हो जाएंगी और बाकी 4 में 5 ऐड किया 9/4। ये है जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम टर्न करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो उसमें देखते हैं कि जी क्या कहता है। पार्ट नंबर 7 इसमें है 64 की पावर -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2 है। हाँ जी, इसमें आपने पावर बनानी है, 64 को भी पावर की फॉर्म में लेके आना है, 9 को भी पावर की फॉर्म में लेके आना है। तो एक चीज आप जानते हैं कि 64 को अगर हम डिवाइड करते हैं ना इस तरह से, तो 4 की पावर 3 आता है। कैसे आता है जी? 4 1s are 4, 2 carry 24, 4 6 are 24, 4 4s are 16, 4 1s are 4। तो इस तरह से कितने टाइम 4 आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब है हम 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर माइंड में ये सवाल आता है कि 64 तो एक इवन नंबर है, उसको हम 2 पे भी डिवाइड कर सकते थे और उसको हम 8 पे भी डिवाइड कर सकते थे, 4 पे ही क्यों किया है? तो उसका आंसर ये है कि इधर डिवाइड में हमारे पास पावर 3 आ रही है, तो अगर हम 2 के साथ करते या 8 के साथ करते तो वो एक लेंथी काम हो जाना था। इसलिए मैंने ऐसा किया कि ऐसी पावर लें जिसके साथ ये जो है डिवाइड हो जाए, कटिंग हो जाए और हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। 2 के साथ भी कर सकते हैं, 8 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है जिसके साथ जल्दी हम क्वेश्चन फिनिश कर सकते हैं वो ये 4 था। इसी तरह अब इधर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी भी पावर कट ऑफ हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई आ रही है पावर, ये डिवाइड हो रही है। इसी तरह ये मल्टीप्लाई आ रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो 4 की पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि पावर वाले सवालों में ये रूल होता है कि जब भी पावर नेगेटिव आ रही हो हमने उसे क्या करना है? पॉजिटिव में लिखना है। तो अगर यहाँ पर पावर नेगेटिव आ रही है तो हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो उसका क्या मेथड है? पहले तो आप सिंपली इसको एज इट इज लिख लें। ये डिवाइड है, तो ये जो लाइन लगाते हैं हम दरमियान में, इसका भी मतलब डिवाइड ही होता है। इस तरह लिख लें। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों पावरें पॉजिटिव हों, तो 3 की पावर 2 ऊपर ले जाओ, 4 की पावर -2 जो है वो नीचे ले आओ। ये पावर -3 थी, यहाँ पर +3 हो जाएगी और 4 की नीचे प्लस का 2 आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है? 27। 3 बार मल्टीप्लाई करें, 4 की पावर 2 का मतलब 4 4s are 16। ये है जी पार्ट नंबर 7 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो है इसमें पार्ट नंबर 8 आता है। थ्री की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1।
इसके बाद इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 9, और इसके साथ ही क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसको भी हमने सॉल्व करना है। इसमें दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये देखिएगा बड़ा इजीली इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। जिनके दरमियान प्लस माइनस होता है वो थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, ये बड़ा ही इजीली इसका सॉल्यूशन निकल आना है। 3 की पावर n, 9 की पावर n प्लस 1 है, 9 की पावर n अलग कर लें, 9 की पावर 1 अलग कर लें। नीचे 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 1 अलग कर लें। इसी तरह 9 की पावर n और 9 की पावर माइनस 1 स्टूडेंट्स अलग कर लें। ओके हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है 3 की पावर n, ये डिवाइड हो रही है, कैंसिल आउट। इसी तरह 9 की पावर n जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये भी कट ऑफ हो जाएंगे। अब 9 की पावर 1 थी, नीचे 3 की पावर माइनस 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। इसी तरह ये भी पावर माइनस में, इसको भी जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पावर प्लस हो जाएगी। कुछ बच्चे यहाँ से ये मिस्टेक कर जाते हैं कि इधर प्लस 1 है और इधर माइनस 1 है, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डिवाइड तब होंगे जब पावर सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल इधर माइनस 1 है, इधर भी माइनस 1 होती, फिर कटिंग होनी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई पावर मेंशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस की 1 है, तो हम उसको उसके साथ डिवाइड नहीं कर सकते। 9 3s are 27, 27 9s are 243 होता है। तो इस तरह से हमारा जवाब 243 आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसमें कहता है कि 5 की पावर n प्लस 3 हो माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1 हो ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। इसमें भी हमने सेम काम करना है कि पावरों को हमने अलग कर देना है। 5 की पावर n अलग हो जाएगी और 5 की पावर 3 जो है वो अलग हो जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, और नेक्स्ट जो है इसमें 5 की पावर 1 आ जाएगी। नीचे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 5 की पावर n अलग है, 2 की पावर n है और साथ 5 की पावर n अलग आ रही है। अब इसमें ये बड़ा उसने आसान कर दिया है, तो हम इसका फायदा उठाते हैं। 5 की पावर n कॉमन आ रहा है ना, और तो कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। 5 की पावर n इधर से ये देखें, 5 की पावर n इधर से ये 5 की पावर n, ये कॉमन आ रही है, इसको बाहर निकाल लें। अंदर 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रह गया, और नीचे 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, अंदर 9 माइनस 2 की पावर n रह गया। अब ये 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल आउट हो गया। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 5 की पावर 3 का मतलब होता है कि 5 की पावर 3 बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 are 25, 25 5s are 125। तो 125 आ गया, 6 5 are 30 ओवर 9 माइनस 2 की पावर n जो है कभी भी माइनस नहीं हो सकती। अगर ऊपर पावर n ना होती तो 9 में से 2 माइनस कर सकते थे, क्योंकि 2 की पावर n है और बेस भी डिफरेंट है, तो इनको हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते। 125 में से अगर हम 30 माइनस करें तो 95 आता है ओवर 9 माइनस 2, एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एंड हो गया।